सुप्रभात। 9th क्लास चैप्टर देखेंगे बेटा। काव्य खंड का सेकंड लेसन है वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कह रही है कि जो मेरे जीवन की जो रस्सी है वो कच्चे धागे की है। यहाँ पर कच्चा धागा एक तरह से अपनी सांसों की डोर को कहा गया है कि जो मेरी रस्सी है वो कच्चे धागे की है, खींच रही मैं नाव, जिससे मैं जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। यानी जो हमारी सांसों का तार है एक तरह से बहुत कच्चा है, जिससे हम जीवन रूपी नाव को खींच रहे हैं। कवित्री कहती है, जाने कब सुने मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। ना जाने भगवान मेरी पुकार कब सुनेंगे और कब मेरी भवसागर, भव का मतलब संसार रूपी सागर को पार करने में मेरी मदद करेंगे। संसार रूपी सागर को पार करने से मतलब है कवित्री यहाँ पर जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना चाहती है और इसीलिए वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि जो मेरे सांसों की डोर है, सांसों की रस्सी है, वो कच्चे धागे की है, जिसके द्वारा मैं अपनी नाव को खींचने का प्रयास कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। और अपने जीवन रूपी नाव को खींचने की कोशिश क्यों कर रही है? क्योंकि वो इस संसार रूपी सागर से पार उतरना चाहती है, यानी जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना चाहती है। इसीलिए वो कह रही है, ना जाने भगवान मेरी पुकार कब सुनेंगे। पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कच्चा स्कोरा कहा जाता है मिट्टी के कच्चे बर्तन को, जिसे आप लोग आजकल कुल्हड़ भी कहते हैं, वैसा ही स्कोरा होता था पहले के समय में। कच्चा स्कोरा है, पका नहीं हुआ है, इसलिए अगर उसमें हम पानी डाल देंगे तो क्या होगा, उसमें से टप टप पानी गिरता जाएगा और सारा पानी बेकार हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर जो कवित्री है वो प्रयास कर रही है, लेकिन उसके प्रयास उसी तरह से व्यर्थ हो रहे हैं जो जैसे कच्चे स्कोरे से टप टप करके पानी टपक जाता है। यानी एक तरह से वो कहना चाह रही है कि जो मैं प्रयास कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, वो बेकार जा रही है, क्योंकि वो कोशिश पूरी नहीं हो पा रही है भगवान के पास जाने के लिए, यानी जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए कवित्री जो प्रयास कर रही है वो काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, इसीलिए वो व्यर्थ हो रहे हैं। और वैसे ही व्यर्थ हो रहे हैं जैसे पानी से, कच्चे स्कोरे से पानी टपक कर बेकार हो जाता है। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। और किसी चीज़ की हुक उठना यानी बहुत मन करना, जी में उठती रह हुक, उसके मन में, कवित्री के मन में बार बार एक हुक सी उठती है, किस चीज़ की? घर जाने की। घर जाने की मतलब है अपने घर से है, अपने घर से मतलब परमात्मा के घर से, यानी उनकी आत्मा परमात्मा के घर जाना चाहती है, आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है और जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना चाहती है। इसीलिए उनके मन में बार बार हुक उठ रही है, यानी उनकी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए एक तरह से बेचैन है, तड़प रही है। दूसरा देखेंगे आप, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री कह रही है, हे मनुष्य, अगर तू हर समय खाता रहेगा, सीधा अर्थ तो यही है कि अगर तू हर समय खाता रहेगा तो कुछ पाएगा नहीं, तुझे कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन यहाँ खाने से मतलब है भोग विलास में ही डूबे रहना, सांसारिक वस्तुओं के उपयोग में ही लगे रहना। इसलिए कवित्री कह रही है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। अगर हम हर समय सांसारिक सुविधाओं के उपयोग में ही लगे रहेंगे तो भगवान की भक्ति करने का हमें समय नहीं मिलेगा, इसलिए हमें कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ कह रहे हैं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, अगर नहीं खाएंगे तो अहंकारी बन जाएंगे। नहीं खाने से मतलब है अगर हम सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं करेंगे, केवल भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, तो भी हम अहंकारी बन जाएंगे, हमें घमंड हो जाएगा कि हम देखो कितने बड़े भक्त बन गए हैं। सम का मतलब बराबर रहना। तो कवित्री तो ये कहना चाहती है कि ना तो हमें हमेशा उपभोग की वस्तुओं की तरफ ध्यान देना चाहिए और ना ही हमें बिल्कुल उन्हें त्याग देना चाहिए, हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। समखा
यानी हमें बराबर रहना चाहिए। जैसे दुख और सुख में व्यक्ति अपने आप को सम अवस्था में रखे तो सही रहता है, उसी तरह से यहाँ कवित्री कहना चाहती है समखा तभी होगा संभावी, कि तुम बीच का रास्ता अपनाओ तभी तुम कुछ कर पाओगे, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। और यही रास्ता है जिस पर चलकर ईश्वर के पास जाने वाले द्वार की सांकल यानी कुंडी यानी दरवाज़ा खुल जाएगा। तो बच्चे फिर से देखेंगे कि कवित्री कह रही है ना तो हमें हमेशा उपभोग की वस्तुओं में ही ध्यान देना चाहिए, ना ही उन्हें बिल्कुल त्याग देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उपभोग की वस्तुओं में ही लगे रहेंगे तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, और अगर हम उन्हें बिल्कुल छोड़ देंगे तो हम अहंकारी बन जाएंगे। इसीलिए कवित्री कहती है कि समखा, हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, तभी होगा संभावी, तभी हम अच्छे रास्ते पर चल पाएंगे और तभी खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी भगवान के पास जाने के लिए जो रास्ते का द्वार है हमारे लिए वो खुल पाएगा। सांकल का मतलब होता है कुंडी खुलना, सांकल खुलना, कुंडी खुलना। तीसरा देखेंगे, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि व्यक्ति जब आता है तो बिल्कुल सीधे रास्ते से मतलब भोला भाला होता है, उसके अंदर कोई छल कपट की भावना नहीं होती है, गई न सीधी राह। लेकिन जब वो वापस जाता है, यानी जब मनुष्य संसार में आता है तो बिल्कुल भोला भाला छल कपट से दूर होता है, उसके अंदर कोई बुरी भावनाएं नहीं होती। लेकिन जब उसके मृत्यु का समय आता है तब तक उसके अंदर बहुत सारे छल कपट क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो गई ना सीधी राह, उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां कह सकते हैं आ जाती हैं। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। सुषुम सेतु यहाँ कहा गया है सुषुम्ना नाड़ी। 3 तरह की नाड़ियाँ मानी जाती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना नासिका के मध्य भाग में स्थित है। तो कई लोग क्या करते हैं, हठ योग के साधने में लगे रहते हैं। कवित्री भी सुषुम सेतु पर खड़ी रही, यानी हठ योग में ही उसका समय बीत गया दिन, समय सारा चला गया। यानी हमें हठ योग का रास्ता भी नहीं अपनाना चाहिए। भगवान की अगर हमें भक्ति करनी है तो कवित्री कह रही है हठ योग भी सही नहीं है, यानी अपने आप को कष्ट देकर भगवान की भक्ति करना भी सही नहीं है, बल्कि हमें सरल और स्वाभाविक तरीके से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ कवित्री मान रही है कि वो हठ योग में ही लगी रही, उसकी सारी जिंदगी बीत गई और अंतिम जब समय आया जेब टटोली कोड़ी ना पाई, और जब उनका अंतिम समय आया भगवान के पास जाने का, यानी तब उन्होंने जेब टटोली, उनकी जेब में कोड़ी भी नहीं थी। मांझी यहाँ पर ईश्वर को कहा गया है, जो कि जीवन रूपी नैया का मांझी है, जीवन को पार उतारने वाला मांझी है। तो उसे जब उतराई, जैसे हम नाव पर सवारी करते हैं तो नाव चलाने वाले को कुछ ना कुछ देते हैं, उसी तरह से जीवन रूपी नाव को भी ईश्वर हमारे को पार लगाता है तो हम उन्हें भी कुछ देते हैं। तो यहाँ पैसों से मतलब नहीं है, यहाँ अपने अच्छे कर्मों से है। तो कवित्री कह रही है जब सारा जीवन बीत गया और जब भगवान के पास जाने का समय आया तब मैंने अपनी जेब को टटोला तो कोड़ी ना पाई, यानी मेरे पास सद्कर्म अच्छे कर्मों के नाम पर एक कोड़ी भी नहीं थी, कुछ भी मैंने अच्छा नहीं किया। मांझी को दूँ क्या उतराई, अब मैं भगवान को क्या उतराई दूँ, यानी क्या अच्छे कर्म मैं दिखाऊं कि मैंने जीवन भर क्या अच्छे कर्म किए हैं। चौथा देखेंगे बच्चे, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। थल थल से मतलब कण कण में। कवित्री कहना चाहती है कि हर कण में बसता है शिव ही, शिव से मतलब ईश्वर से है, कि हर कण में भगवान विराजमान है, ईश्वर विराजमान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हमें किसी के साथ भी जातिगत भेद नहीं करने चाहिए, चाहे कोई हिंदू है चाहे कोई मुस्लिम है, हमें केवल उसे इंसान ही समझना चाहिए, इसलिए उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान,
अगर हम अपने आप को सही मायने में ज्ञानी समझ रहे हैं तो पहले हमें अपने आप को जानना पड़ेगा, वही है साहित्य से पहचान। अगर हम अपने आप को जान जाएंगे तो समझ लो हमने भगवान को भी पहचान लिया। साहित्य से यहाँ ईश्वर से है, तो अगर हमने स्वयं को जान लिया यानी अपनी आत्मा को जान लिया तभी हम परमात्मा से भेंट कर सकते हैं, वरना नहीं। तो ये आपके हो गए चारों। तो इसमें आप बेटा देखेंगे ललदेव जी ने यहाँ किस भाषा का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर तो हमारी भाषा क्या है, जिसे हम ब्रज भाषा ही कह सकते हैं। वाक छंद है, अलंकार इसमें देख लेंगे आप, जैसे खा खाकर में अनुप्रास अलंकार है, जहाँ प्रश्न किया गया है मांझी को दूं क्या उतराई, वहाँ प्रश्न अलंकार है। तो इस तरह से बच्चे अलंकार खुद ढूंढेंगे। तो ये आपका हो गया वाक, इसे वाक छंद कहेंगे आप। तो इसे अच्छी तरह से बच्चे याद करेंगे, कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।